हेलो बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पिछले 2 वीडियो में सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, टर्म्स के बारे में हमने सीखा, वेरिएबल के बारे में हमने सीखा, कोफिशिएंट के बारे में सीखा। साथ में हमने रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ कोफिशिएंट निकाले। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्यूबिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ये हमने पिछले 2 वीडियो में सीखा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कुछ बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो कि हॉट क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, या बोथ इक्वल। अब आप कैसे बताओगे कि भाई दोनों जीरो इसके पॉजिटिव होंगे या दोनों इसके नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा या एक नेगेटिव होगा। क्या करेंगे आप कि इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देंगे और हम बता देंगे कि भाई जीरो इसके पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, है ना। चलो एक आसान सा तरीका आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में होता है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। अब जरा इन साइन पे ध्यान दीजिए, ये है प्लस साइन। ठीक है, ये साइन कैसा है, प्लस, और यहाँ पे भी साइन कैसा है, प्लस। तो जीरो डिसाइड कौन सा साइन करता है, ये वाला साइन डिसाइड करता है। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस साइन है, मीन्स ये इस तरह से लिखा गया है, सपोज दैट ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस c। ठीक है, मतलब 2 पॉलिनोमियल लिखे मैंने, एक तो इस फॉर्म में लिखा और एक इस फॉर्म में लिखा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना। लेकिन इस केस में भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और इस केस में भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो ध्यान रखना कि जब भी कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव हो, यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों जीरो सेम साइन के होंगे। सेम साइन के होंगे मतलब आइदर दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ठीक है, आइदर दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब जरा इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं कि भाई एग्जाम्पल से देखो ये किस तरह से आता है। सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस 6। और अगर मैं इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म करूँ तो आप पॉज करके भी कर सकते हो इसको, स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो ये आता है x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 और x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे हम 2 और 3, और 2 प्लस 3 5 होता है, तो 2 और 3 इसके जीरो जाएंगे, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 3। अगर अब आप देखो कि x की वैल्यू क्या आई है, -2, और यहाँ पे दूसरे x की वैल्यू क्या आई है, -3। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस साइन है, देखो यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो दोनों जीरो सेम साइन के होंगे। देख रहे हो आप, यहाँ पे सेम साइन, मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 6। अभी मैं एक एग्जांपल ये लेके चल रहा हूँ, देखिए। अब फिर से मैं इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म करूँ तो यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होगा कि भाई 3 × 2 होगा, और 3 में से हम 2 को घटाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 × 2 हो गया यहाँ पे, और प्लस करके ही आना चाहिए ये वाला ना,
तो चलो इसको भी मैं 5x ही लिख लेता हूँ, है ना, 5x लिखता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इस तरह लिख देता हूँ, क्योंकि जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो आएगा क्या, 1 इंटू 6 आएगा या 2 इंटू 3 आएगा। तो हम यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इनके बीच प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, तो प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है, सेम ही है, जस्ट यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम 2 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे 3x प्लस 6। अब अगर यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, x माइनस 2। और अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तब क्या बचता है, x माइनस 2। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसके जीरोज़ आएंगे वो क्या आएंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहाँ देखो इस साइन से दोनों माइनस हुए, इस साइन से दोनों प्लस हुए। मतलब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 3। तो दोनों फिर भी सेम साइन के हो गए, मतलब यहाँ पे भी सेम साइन क्या है और यहाँ पे भी सेम साइन क्या है। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है तो दोनों जीरो आइदर नेगेटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, आइदर पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब डिपेंड किस पे करता है, अगर ये साइन प्लस है तो दोनों नेगेटिव होंगे और अगर ये साइन माइनस है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। मीन्स अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोनों जीरो आपके पॉजिटिव आएंगे और अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो दोनों जीरो आपके नेगेटिव आएंगे, लेकिन होंगे सेम साइन के। तो इसका मतलब कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है तो ये साइन ये डिसाइड करता है, ये वाला साइन ये डिसाइड करता है कि दोनों जीरो सेम साइन के होंगे। मतलब प्लस साइन ये डिनोट करता है, प्लस साइन ये डिनोट करता है कि दोनों जीरो सेम साइन के होंगे, आइदर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब वो डिपेंड किस पे करता है कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव, वो इस साइन पे डिपेंड करता है कि अगर ये साइन प्लस है तो दोनों नेगेटिव होंगे और अगर ये साइन माइनस है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। देखिए अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पे अब माइनस सी है। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस सी। तो अब इस बार यहाँ के साइन माइनस है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे साइन माइनस हो तो इसका एक जीरो प्लस होगा और एक जीरो माइनस होगा, एक जीरो प्लस होगा और एक जीरो माइनस होगा। मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा माइनस साइन से, ठीक है। अब कौन पहले वाला पॉजिटिव होगा या दूसरा वाला पॉजिटिव होगा, इससे चेक कर लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे फिर से भी लिख दिया मैंने 6। अब क्योंकि घटा के आएगा तो यहाँ पे इस बार में x लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिख लिया। अब अगर इसके मिडिल पार्ट आप सॉल्व करो तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसके पार्ट करेंगे 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। और अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूँगा, x। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 3 और यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस 3। तो अगर मैं इसके जीरोज़ लिखूँ तो मेरे पास जीरोज़ क्या आए, यहाँ पे आए x माइनस 3 और x प्लस 2। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे एक जीरो तो प्लस है और एक जीरो इसका नेगेटिव आया है, देख रहे हो ना, प्लस और माइनस। मीन्स ये साइन ये डिसाइड करता है कि आइदर एक जीरो प्लस होगा और दूसरा माइनस। अब यहाँ पे माइनस साइन हो तो भाई ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। तो ये डिसाइड क्या करेगा कि जीरोज किस तरह के होंगे। मतलब अगर यहाँ पे इस जगह पे मतलब कांस्टेंट टर्म का साइन ये डिसाइड करता है कि दोनों जीरो की नेचर कैसी होगी। मतलब आइदर वो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। कब, जब यहाँ पे प्लस साइन होगा, और जब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तब क्या होगा, तब एक जीरो प्लस होगा और एक जीरो माइनस होगा, ठीक है। और अगर दोनों में देखो, अगर दोनों प्लस साइन हो तो दोनों जीरो कैसे होंगे, नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो दोनों जीरो कैसे होंगे,
पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है और पहले वाला प्लस है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मीन्स कांस्टेंट टर्म का अगर साइन प्लस है तो दोनों जीरो सेम साइन के होंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डिपेंड करता है वो इस साइन पे कि अगर ये साइन प्लस है तो नेगेटिव और ये साइन माइनस है तो पॉजिटिव। और अगर कांस्टेंट टर्म का साइन नेगेटिव है तब एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक जीरो नेगेटिव। तो अब इसी कंसेप्ट को इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हम उस पर इसको अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 ये लिखा हुआ है। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, या बोथ आर इक्वल, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ये कौन सा साइन हो गया, प्लस साइन। और यहाँ पे भी कौन सा साइन है, प्लस साइन। तो दोनों कैसे होंगे, बोथ जीरो आर नेगेटिव, क्योंकि ये डिपेंड, ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि बोथ जीरो सेम साइन के होंगे, और ये क्या डिसाइड करता है कि बोथ नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c where c equal to not equal to 0 are equal, then c and a have opposite sign, c and b have opposite sign, c and a have same sign and c and b have the same sign। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जीरोज इक्वल हैं भाई, मतलब वो साइन की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जीरो ही इक्वल है। मतलब कि अगर मैं एक को अल्फ़ा मान लूँ तो अल्फ़ा भी मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं हम 2 है, और फॉर एग्जांपल हमने ये भी 2 ले लिया, मतलब दोनों ही कैसे हैं, सेम है। सेम है मतलब साइन वाइज भी सेम होंगे फिर वो, और वैल्यू वाइज भी सेम होंगे, है ना। सेम का मतलब तो यही हुआ ना, इक्वल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि 2 जो होगा वो -2 के इक्वल तो होगा नहीं, तो इसलिए हम एक को -2 तो नहीं मान सकते ना, क्योंकि 2 -2 के इक्वल नहीं होता, दोनों सेम है। अब अगर दोनों सेम है तो ये अल्फा और बीटा होती क्या है, एक्स की वैल्यू होती है ना। तो ये समझ लो कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है। तो इससे क्या इक्वेशन बनेंगे, अगर ये 0 है तो x - 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, और ये भी क्या होगा, x - 2 इज इक्वल 0 होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस या +4 और -4x, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे होता ही है, एक्स स्क्वायर -4x और +4 मतलब ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c की फॉर्म में। अच्छा, अब अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलूँ, देखो मान लेते हैं कि अब अल्फा इक्वल टू -2 है और बीटा इक्वल टू भी -2 है। ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों -2 हो, है ना, ये भी तो इक्वल होते हैं। तो अब देखो ये भी x की वैल्यू हो गई ना, x की वैल्यू क्या हो गई, -2, और इधर भी x की वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, दोनों ही x के जीरोज होंगे। तो यहाँ से क्या आया, x + 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से भी क्या आया, x + 2 इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4x और +4। अब जरा दोनों ही कंडीशनों को चेक करो, इसको भी कंपैरिजन करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और इसको भी कंपैरिजन करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब यहाँ पर भी दोनों जीरो बराबर थे और यहाँ पर भी दोनों जीरो बराबर थे। अब देखो c का कोफिशिएंट, c वाला देखो प्लस साइन यहाँ पे है, a वाला तो प्लस ही रहेगा, नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा। तो a भी प्लस है, मतलब a एंड c बोथ पॉजिटिव, a एंड c मतलब यहाँ पर भी प्लस साइन है और यहाँ पे तो इसके आगे तो प्लस साइन है ही, तो मतलब a भी प्लस साइन का हुआ और c भी प्लस साइन का हुआ। यहाँ पे भी देख लो आप, a भी कैसा है, प्लस साइन का है,
और सी भी कैसा है, प्लस साइन में। तो ये कब होता है, जब दोनों जीरो आपस में इक्वल होंगे, तो ए और सी सेम साइन के होंगे, है ना। कैसे होंगे, बोथ पॉजिटिव, ए एंड सी बोथ पॉजिटिव, या बोथ हैव सेम साइन। बट जो ये वाला कोफिशिएंट है किसका, एक्स का कोफिशिएंट, जिसको हम बी बोलते हैं, बी किसी भी साइन का हो सकता है, ठीक है ना। देखो बी का साइन यहाँ पे प्लस है, तो बी का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। किसी भी साइन का हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, ठीक है ना। तो ये अभी उसी पे ही है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। प्लस साइन होंगे तभी तो दोनों के जो जीरो के जो साइन होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ तो प्लस साइन कन्फर्म था, लेकिन हमें ये चेक करना था कि क्या ए प्लस होगा कि नहीं होगा। तो ए भी क्या होगा, प्लस होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी वाला ऑप्शन, सी एंड ए हैव सेम साइन। चलिए अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं जिस तरह से कि ये है, ठीक है ना। तो जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, देखो पॉलिनोमियल लिखा है px इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, है ना। इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, जो हमारी जनरल कंडीशन होती है कौन सी वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे a क्या हो गया, 2, a आ गया जी 2, b क्या आया 5, और c क्या आया k। a 2 है, b 5 है और c k है। तो अब सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये तो आपने पढ़ा है ना कि अल्फा प्लस बीटा b बाई ए होता है और अल्फा बीटा c बाई ए होता है। अब अल्फा प्लस हम बीटा निकालते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, मतलब -5/2, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू k/2, क्योंकि c बाई क्या है वो, c बाई ए होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k/2। अब हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखो रिलेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पता है ना, k/2 है, लेकिन हमारी मेन मुसीबत क्या है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें केवल अल्फा प्लस बीटा पता है। अब ऐसा मत कर देना कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं। इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ जरा ध्यान दो। इसमें क्या करता हूँ मैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा, देखो जो चीज़ लिखी है यहाँ पे मैंने लिखी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ प्लस 2 अल्फा बीटा और घटा रहा हूँ 2 अल्फा बीटा, ठीक है। देखो इतना मैं प्लस भी कर रहा हूँ और इतना माइनस भी कर रहा हूँ, और बाकी बचा हुआ हिस्सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ये मैंने ऐड भी किया है और इतना मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया है। उसका कारण क्या है कि देखो अल्फा बीटा हमारे पास था, अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर था। हम क्या करेंगे इस पर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे, है ना। इतना फॉर्मूला क्या हो गया,
इतना वाला फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है। और -2 अल्फा बीटा से अल्फा बीटा घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल अल्फा बीटा, क्योंकि 2 अल्फा बीटा से 1 अल्फा बीटा चला गया, तो माइनस साइन का यहाँ पे अल्फा बीटा बचेगा। और इतना यहाँ पे क्या है 21/4। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू भी पता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, -5/2, तो यहाँ हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या है -5/2 है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k/2, तो -k/2, और यहाँ पे क्या है 21/4। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा 25/4 -k/2 इक्वल टू 21/4। अब क्या करते हैं, इस 21/4 को इधर लाना है और k/2 को उधर ले जाना है, तो k/2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो चलो पहले मैं k/2 लिख लेता हूँ, इक्वल टू 25/4 -21/4। अब 25 से 21 गया कितना होता है, ये हो जाएगा k/2 इक्वल टू 4/4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा k/2 इक्वल टू 1, और इससे रिजल्ट क्या आएगा हमारा, k इज इक्वल्स टू 1, कोई k इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी कभार ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं इस सवाल को, ठीक है ना, इतना बड़ा सवाल एमसीक्यू में, वो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, ठीक है, और नहीं तो 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा जरूर देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ 2/3 and -3 are the zeros of quadratic polynomial ax² plus 7x plus b, then find the value of a and b। a और b की वैल्यू निकालो। अगर 2/3, ये 2/3 और -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के, ax² plus 7x plus b के अगर वो जीरोज हैं तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीरोज दे रखे हैं आपको, अल्फा कितना हो गया 2/3, और बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया -3, ठीक है, अल्फा हो गया 2/3, बीटा हो गया -3। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो दे रखा है ax² plus 7x और प्लस b, और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, है ना। ये बार बार देखो रिलेशन आपको क्या है यूज हो रहे हैं, है ना, जितने भी रिलेशन होते हैं। तो अब अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा तुम्हारे पास ये दे रखे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, ओ सॉरी प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है ना, प्लस है, इक्वल्स टू -b मतलब, अब देखो इसको कंपेरिजन करेंगे, इस वाली इक्वेशन को जब कंपेरिजन करते हैं किससे करो, ax² प्लस bx और प्लस c से। मैं कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a और b लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैं इसको कैपिटल लिखूंगा b/a, है ना, इसको कैपिटल लिख देते हैं b/a, ठीक। तो अब a क्या हो गया, स्मॉल a, और b क्या हो गया 7, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और b की वैल्यू 7 है, तो 7/a। अब एक इक्वेशन आपके पास आई 2/3 -3 इक्वल टू -7/a। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 3 जा 9, तो यहाँ हो जाएगा 2 -9/3 इक्वल टू -7/a। अब 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -7, तो ये आएगा -7/3 इक्वल टू -7/a, तो -7 से -7 कैंसिल हो गया। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो ए इक्वल टू क्या है आपका 3। ऐसे ही आपको दूसरा वाला रिलेशन निकालना है, कौन सा वाला, ये वाला। तो अल्फा बीटा क्या है 2/3, और अब होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई में तो अब है ये इक्वल टू सी क्या है बी ये C/A यानी कि B/A। अब इससे ये काट दो तो यहाँ पे कितना होगा -2 इक्वल टू B/A क्या आया था यहाँ पे से, यहाँ से 3, तो 3 को यहाँ रख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो B इक्वल टू -6। तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ गया, A इक्वल टू 3 और B इक्वल टू -6, ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx और प्लस 1। अगर उसका एक 0 -3 है, मतलब अल्फा की वैल्यू -3 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी। अच्छा देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम जो अल्फा प्लस बीटा वाला तरीका है, और एक हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे ये x की वैल्यू है, एक्चुअली अल्फा क्या होगा, x की तो वैल्यू होगा ना, तो इसको हम x इक्वल टू -3 भी पुट अप कर सकते हैं इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो हमारा k का वैल्यू, क्योंकि ये 0 है तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, मतलब x इक्वल टू -3 रखते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पुटिंग x इक्वल टू -3 इंटू अबव पॉलिनोमियल, तो यहाँ आ जाएगा k -1 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ये इसका 0 है, तो जैसे ही हम 0 को रखेंगे ये होल इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा k -1 3 3 जा 9 प्लस, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे -3k और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 में 3 गया 6k और -9 और यहाँ पे क्या है 1, तो ये जगह माइनस का 8 बराबर 0। सो k इक्वल टू ये कहाँ जाएगा, इधर 8 इधर जाएगा पहले, तो 8/6, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 4/3, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये सवाल देखिए, देखो ये थिंकिंग प्रोसेस के लिए सवाल दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 एज -2 एंड 5 इज, मतलब ऐसे कितने पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं जिनके जो जीरोज हैं वो -2 एंड 5 होंगे, ठीक है। तो भाई इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मोर देन 3। अच्छा मोर देन 3 मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे इनफाइनाइट बनेंगे। कारण क्या है कि आप ये जानते हो ना कि किसी भी पॉलिनोमियल, सपोज कोई पॉलिनोमियल लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, मैं जैसे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 5x, अभी मैंने पहले भी लिखा था इसको, ये ठीक है, ये लिखा। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सारे पॉलिनोमियल को, मतलब इसको कंप्लीट पॉलिनोमियल को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2 एंड, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखो जरा। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अब ये हो जाएगा क्या 2x² प्लस 10x और प्लस 12, मतलब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसके 0 क्या आते थे, अभी हमने पहले निकाल रखा है, क्या था x+2 और x+3, है ना, ये 0 आते थे। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती थी, यहाँ पे x की वैल्यू आती थी -2 और x की वैल्यू यहाँ से आई -3, मतलब 2 और -3 आए। अब अगर मैं इसके 0 निकालूँ ना, देखो इसको 0 भी निकाल लेते हैं, 12 है, 12 2 जा, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 जा 24। अब 24 के ऐसे पार्ट करेंगे जो जोड़ के 10 आए, तो हमने 6 और 4 कर दिए है ना, 6 चौको 24 होता है और 6 और 4 10 होगा। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x² प्लस 6 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 12। अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 2x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा 2x, तो यहाँ क्या बचेगा x+3, और यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन लिया तो क्या बचा x+3। तो अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे भी कि अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो x+3 आ रहा है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2x प्लस
4 आ रहा है। अगर इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 मैं अगर बाहर लेता हूँ, यहाँ पे 2 बाहर लिया तो क्या आया x प्लस 3 और यहाँ पे आया क्या x प्लस 2। तो अब देखो अगर मैं जीरो की बात करूंगा ना, जब मैं जीरो लिखूंगा तो यहाँ पे भी क्या होगा x इक्वल टू कितना आएगा -3 और यहाँ पे कितना आएगा x इक्वल टू -2। तो अब आप देखो इसके जीरो भी सेम आए और इसके जीरो भी सेम आए। इसका मतलब कि किसी भी नंबर से अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दो बार मल्टीप्लाई करूं, चाहे 3 से मल्टीप्लाई करूं, चाहे 4 से, मतलब किसी भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं या किसी भी इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो रिमेन द सेम, जीरो हमेशा सेम रहते हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर जीरो, ये -2 और 5 है, तो इसका कितने पॉलिनोमियल बना सकते हैं हम? मोर देन, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? मोर देन 3, इसलिए मोर देन 3 पे आप इसके देखो जीरो, यहाँ पे -2 और -2 और 5 है, इससे आप निकाल सकते हो ना पॉलिनोमियल। बताया था ना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला कौन सा बताया था? ध्यान करो, देखो ये बताया था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, पता है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये बताया था। तो अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस सम ऑफ जीरो, मतलब -2 और 5 को हम ऐड कर देंगे इंटू एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 और 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3, तो 3x और यहाँ पे जाएगा -10। तो ये जो पॉलिनोमियल है, अब मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। तो तब भी इसके जीरो और इसके जीरो सेम रहेंगे। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ किया था कि जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अब इसके जीरो जब निकाले तब भी यहाँ पे -2 और -3 आए, और जब मैंने इसके जीरो निकाले तब भी -2 और -3 आया। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मीन्स चाहे उसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे करके हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? लाखों नंबर हैं भाई, इसको हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते तो उतने सारे पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। तो जब उतने सारे पॉलिनोमियल बनेंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मोर देन 3, इसीलिए वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एक सवाल है ये वाला, ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ना ये आम पॉलिनोमियल नहीं लिखा हुआ है मैंने, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी, ये वाला लिखा हुआ है। तो यार अब इसमें आप फैक्टर कैसे बनाओगे, है ना? मेन बात तो वो है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं ना, यहाँ पे 1 है, चलो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ तो ये p और p प्लस 1 है। तो अब स्प्लिट द मिडिल टर्म भी हम करेंगे इसका, है ना? देखो क्या करते हैं, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1, और जो ये c वाला टर्म है ना, इसी को मान लेते हैं, है ना, p इंटू पी प्लस 1 को ही हम मान लेते हैं। तो अब देखो p और p प्लस 1 जो कांस्टेंट टर्म है, इसी के तो हम फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? p मल्टीप्लाइड बाई p प्लस 1, यही तो इसके फैक्टर होंगे। और अगर इसके ये फैक्टर होंगे तो क्यों ना हम इसी में माइनस साइन लगा दें, तो क्या हो जाएगा? p प्लस 1 में माइनस p करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो p से p कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। इसका मतलब हमें ये टर्म मिल गया, यहाँ पे 1 ही है ना, मिल गया। तो हम इस 1 की जगह में हम क्या पुट अप करेंगे? p प्लस 1 माइनस p। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा? ये बनेगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे हम p प्लस 1 माइनस p इंटू एक्स माइनस p इंटू p प्लस 1, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, देखो इसको x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे p से p काट देना, क्योंकि ये 1 के लिए लिखा हुआ है। अब ये p प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा p प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी करेंगे px, और इस तरह से ये हो जाएगा p इंटू पी प्लस 1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन, यहाँ पे क्या करूंगा मैं? x कॉमन ले लूंगा, तो x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? x प्लस पी प्लस 1, ऐसा बचा। और यहाँ पे मैं p कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे देखो ये माइनस साइन है, ये भी प्लस हो जाएगा, x प्लस, और p बाहर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? p प्लस 1, ठीक है। तो अब इसमें देखो x प्लस पी प्लस 1, ये भी x प्लस पी प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस p प्लस 1
एक ये बनेगा और दूसरा बनेगा x माइनस पी। और अगर मैं इनको 0 के बराबर रखूं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी प्लस 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, p। तो ये हो गए इसके 2 जीरो, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला भी है, देखो ये वाला, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि m और m+3, जो ये m और m+3 मतलब जो यहाँ पे है m+3 में से अगर मैं m को माइनस करूंगा तो मुझे ये 3 मिल जाता है। देखो ध्यान से, m से m कट जाएगा तो ये, तो इस 3 की जगह में हम पुट अप क्या कर देंगे, m+3 और m, और इस तरह से इसके फैक्टर भी बन जाएंगे। और अभी तो मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे अगर माइनस साइन हो तो एक जीरो पॉजिटिव आएगा और एक जीरो नेगेटिव आएगा, एक जीरो पॉजिटिव और एक जीरो नेगेटिव आएगा, है ना। यहाँ पे भी देखो तुमने, यहाँ पे माइनस साइन था तो क्या आया, एक नेगेटिव आया और एक पॉजिटिव, तो ऐसे ही इसके जीरोज भी आएंगे, ठीक है। एज अ होमवर्क आपके लिए है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी एक बड़ा हार्ड सवाल है ना। देखो जरा, इफ x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर कोई x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। देखो भाई, डिविजिबल है मतलब, डिविजिबल है मतलब कि अब ये मत बोल देना सर डिविजिबल है तो मतलब इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, वो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये इससे डिवाइड होता है इसका मतलब कि ये इसको पूरी पूरी जगह से काट देगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। मतलब अगर मैं ऐसा करूँ ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और इसका डिवाइड मैं किस में करूँ, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी में करूँ, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तब हम समझेंगे अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो उस मतलब जीरो ही आएगा, कहने का मतलब उसको पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है वो। तो अब इसमें डिवाइड करते हैं इसको, है ना। डिवाइड करना आता है आप लोगों को, देखो डिवाइड करने का तरीका भी समझ लो अगर किसी को नहीं आता तो। यहाँ पे है क्या, x³ और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो चलो जो साइड में लिख देते हैं x³ अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं तो क्या बचेगा, x की एक पावर बचेगी, बस उसी पावर को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। x जो पावर यहाँ से बच जाए उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब x से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x³ आएगा, और इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस का, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं ताकि ये मतलब यहाँ पे माइनस करते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, घटाने में क्या होते हैं, साइन भी चेंज होते हैं, ध्यान रखना। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं इसको करूँगा तो जुड़ गए ना, ये घटे नहीं बल्कि क्या हो गया, जुड़ गए। माइनस ए एक्स और प्लस बी को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, सिर्फ हमने ये घटाया और बाकी हमने ये चीज़ ऐसे उतार ली। अब फिर से वही काम करना है हमें कि यहाँ पे 2x² को ले जाओ और ये एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लिख दो, ठीक है। अब तुम देखो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर दो, क्या बचा, केवल 2 बचा। तो यहाँ पे हम, और वो भी प्लस साइन का बचा, यहाँ पे +2 बचा ना, तो वही मतलब ये +2 आया तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x², और 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2x। अब हम फिर घटाएंगे, देखो माइनस साइन प्लस साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ x कॉमन आ जाएगा और ये क्या बनेगा, 2 माइनस a, क्योंकि 2 प्लस का है तो इसलिए मैंने 2 पहले लिखा है, इंटू x प्लस b, ये आया। क्या अब भी इसमें डिवाइड होगा, पहले तो ये बताओ मुझे, क्या अब भी इसमें डिवाइड होगा। एक सवाल इसमें से और बन गया, देखो अब डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ये देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2, और इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। तो अब बेटा 2 डिग्री का 1 डिग्री में डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आया, लेकिन हम तो बोल रहे थे कि यार ये डिविजिबल है ना, ये डिविजिबल है। तो अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। 2 माइनस a इंटू एक्स प्लस बी को 0 होना पड़ेगा क्योंकि ये डिविजिबल है। अब देखो ये 0 कब होगा,
या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x तो 0 नहीं है, x तो 0 नहीं है ना। 2 माइनस या 2 माइनस ए 0 होगा या b 0 होगा। तो अगर 2 माइनस ए 0 है तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगर सपोज दैट b 0 है तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी a और b की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0। डिवाइड करने का तरीका आप समझे कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, अगर नहीं आता तो एक बार रिवाइंड करके फिर देखो। और मैंने यहाँ पे अभी से क्या कहा कि 2 माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 में आपने पढ़ी है। या रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, कि फैक्टर थ्योरम बोलती है कि रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर को 0 होना पड़ता है। तो अगर 0 रिमाइंडर है तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब भाई x तो 0 नहीं है ना इसमें, तो कौन 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर मैं इसको रखता हूँ 0 तो ये a इक्वल टू 2 देता है, और अगर मैं इसको रखूंगा 0 तो ये तो 0 देगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, a और b की वैल्यू, a इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक और सवाल ये है, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। अब ये मतलब एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और चाहो तो 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4, है ना। देखो अब तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। तो हम सीधी सीधी बात है ना, पहले जो हमें ज्ञान आता है हम उस ज्ञान से अपना काम कर लें, है ना। अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए होता है, बाकी तो हम देख ही लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ पे माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो ये जगह 4/1 दैट इज इक्वल टू 4, है ना। और फिर अल्फा बीटा निकालेंगे हम, तो होता है c बाई ए, तो 3/1 दैट इज 3। तो अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया, अल्फा बीटा 3 हो गया। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, अगली पेन से जरा लिख लेता हूँ इसको, है ना, ताकि थोड़ा अलग लगे, जरा डिफरेंट लगे। तो अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4। अब अगर मैं इसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर दोनों कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचा ना, ठीक है। इस वाले को जो ये है इसको लिख दूंगा मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अंदर वाले को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा पीछे बताया था पहले वाले सवाल में, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ध्यान रखना ये कैसे आया, ये आपके लिए एज अ होमवर्क हो गया कि ये आता कैसे है ना। वैसे मैंने बता दिया है पर फिर भी आपको ये पता करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कैसे आता है। तो अब इसकी जगह में हम ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे ना, इसकी जगह पे ये पुटअप कर देंगे। आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इस 2 अल्फा बीटा को इधर ले आऊँ तो इसकी फॉर्मूला तो बनता है, देखो 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा वो। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा बीटा भी मौजूद है और अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है, तो हम अल्फा बीटा की जगह में क्या रख देंगे 3, ये जगह 3 का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या रख देंगे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है 3, ऐसे। तो अब ये कितना हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6। तो अब 16 में से 6 घटाओ, पहले बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना बोर्ड मास नियम क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो 16 में से 6 घटाओ 10, और 10 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा 90। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has
सम ऑफ इट्स जीरो हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, है ना। चलो तो पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, है ना, ये पॉलिनोमियल। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे करेंगे कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो चलो कंपेयर करके मुझे बताओ कि ए कितना, बी कितना और सी कितना। ठीक है, लिख लिया आपने। अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस के प्लस 6। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, अब तो आपको ये पता है, कई बार हो गया है ना। तो 2 इंटू 2k माइनस 1, ये आपका ए बी सी आ गया। मैंने आपसे पहले कहा था कि साइन के साथ लेके आना है, तो साइन के साथ हम लेके चले हैं। ठीक है, अच्छा अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स जीरो। भाई तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है। और वो सम ऑफ जीरो किसके बराबर है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। अब तुम्हें ये पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे आप माइनस बी बाई ए ले सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि ये सी बाई ए होता है, तो यहाँ पे आप सी बाई ए ले सकते हैं। बस अब बी और ए और सी की वैल्यू को पुट अप करो और आपका आंसर तैयार है। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस 6। ए क्या है आपका 1 है, हाफ सी क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1, है ना। और ए क्या है आपका 1, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। अब क्या बचा, k प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया 2k माइनस 1। अब तो हलवा हो गया ना, तो गरम गरम खा लेते हैं। इसको इधर करते हैं, इसको इधर, तो ये 6 में एक जुड़ गया और 2k में से एक k घट गया। तो इससे क्या रिजल्ट आया भाई साहब, k इक्वल टू 7। k इक्वल टू क्या आया बच्चों 7। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे सवाल आपके हॉट क्वेश्चन होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। देखो भाई एक क्वेश्चन ये है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि इसके जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल है का मतलब क्या है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, ये होता है रेसिप्रोकल, है ना। मतलब 1 अपॉन में, तो अगर एक मैंने अल्फा मान लिया तो दूसरा क्या है 1 अपॉन अल्फा। और हमें b की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है b की वैल्यू। तो हम ही जानते हैं ना कि जब भी बेटा रेसिप्रोकल वाला सवाल आएगा तो आपको प्लस वाला मत लगाना यार, है ना, मल्टीप्लाई वाला लगाना। आपको पता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये पता है ना फॉर्मूला, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है ना, पता है। तो वो हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीटा क्या है 1 अपॉन अल्फा है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब सी क्या है, यहाँ पे बार बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना, ये देखो 2a अपॉन बी सी हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 2a अपॉन बी, ये तो सी हो गया। और a तो तुम्हारा a है ही, तो अपॉन हम यहाँ पे a कर देंगे। ठीक है, अब ये a कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस जगह पे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बच गया। यहाँ क्या बच गया 2a अपॉन a इंटू बी, तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच गया 1 इक्वल टू 2 अपॉन बी। और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो b इक्वल टू 2, b इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे 2, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ रहे हो ना, ऐसे सवाल MCQ पे आते हैं और ये 2024 में आया हुआ है MCQ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं आगे जरा। अब ये सवाल देखो, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4, है ना, कि यार जीरो जो है ना वो इस रेशियो में है,
तो प्रूफ करो कि भाई ये होगा। तो ठीक है ना, रेशियो क्या है 0 का, मतलब अल्फा और बीटा का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। तो हम ये न मान लें कि अल्फा इक्वल टू बाई 3x और बीटा इक्वल टू क्या है 4x। रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, हम उसमें x से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। तो अब आपको ये भी पता है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। और यहाँ पे सम ऑफ जीरो क्या हो गया 3x + 4x, और b क्या है यहाँ पे a, b क्या है यहाँ पे a, तो -a, और a क्या है 1, a क्या है 1। तो ये कितना हो जाएगा 3x + 4x 7x इक्वल्स टू -a/1। तो यहाँ से हम यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x कितना हो गया, सो x विल बी, ये 7 कहाँ जाएगा नीचे, तो -a/7, ये x आ गया। और एक और होता है ना हमारे पास, कौन सा वाला, अल्फा बीटा, ये होता है c/a, ऐसे भी तो होता है। तो अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 12x², है ना, मतलब 3x और 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे। और c क्या है हमारे पास b, और a क्या है 1, ठीक। तो यहाँ पे हम x² की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा x² इक्वल्स टू, ये 12 कहाँ जाएगा b/12, ऐसा हो जाएगा। अब एक x आया आपका a/7 और x² आई है, तो क्यों ना x की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर लिया जाए, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू, मतलब इस x को हम उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दूसरी पेन से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। वहां पे देखो, यहाँ पे हो गया a/7 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया b/12। अब इसको अगर स्क्वायर कर दूं मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b/12। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 12a² इक्वल टू 49b, और यही तो हमें निकालना था। देखो 12a² इक्वल टू 49b, और हमारे पास यहाँ पे क्या है इक्वेशन 12a² इक्वल टू 49b। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है भाई आपके पास, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ में 2 पॉलिनोमियल शो हो रहे हैं, है ना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इनके, डिस्टिंक्ट अलग अलग जीरो कितने होंगे। अब आप देख रहे हो ना कि ये वाला भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताया था मैंने, पॉलिनोमियल का वीडियो देखो आप पीछे, है ना, उसमें मैंने ये बता रखा है कि ऐसे वाले जो ग्राफ होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो कि एक्स एक्सेस पे ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे कर रहा है ना कट, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे ये 2 बार कट रहा है, अब आप खुद देखो कि दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस पे सेम ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब नीचे वाला ग्राफ भी और ऊपर वाला ग्राफ भी, जो ये नीचे वाला है पॉलिनोमियल और ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 जगह पे कट करते हैं, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है। तो दोनों ग्राफ सेम ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए इसके जो डिस्टिंक्ट जीरो होंगे वो कितने होंगे 2, कितने होंगे 2। ऐसे सवाल एमसीक्यू पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक सवाल ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² + 4x + 1, then form a quadratic polynomial whose जीरो आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, है ना, जिसके जीरो 2 अल्फा और 2 बीटा हो, हमें वो पॉलिनोमियल मतलब जो है बनाना है इससे। तो ठीक है ना, यहाँ से हम पहले कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर कर लेते हैं, ax² + bx + c से इसको कंपेरिजन कर लो। तो ये क्या हो जाएगा ax² + bx + c से कंपेरिजन करने में क्या आएगा, a कितना आ जाएगा 4, b कितना आ गया 4 और c कितना आ गया 1। इससे इसको कंपेरिजन करो ना इस वाले को, ठीक है। तो ये आ गया। अब अल्फा और
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बी बाई माइनस बी बाई ए, तो -4 है ना, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि 1/4 ये होगा। अब क्योंकि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 2 अल्फा और 2 बीटा हो, वो क्या हो जाएगा भाई, जिसका 2 अल्फा एक 0 होगा और 2 बीटा एक 0 होगा, उसको भी लिख लेते हैं हम। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, कौन सा वाला, ये वाला, x² माइनस सम ऑफ 0 यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 0 है ना इसके, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ, तो 2 टू जा 4 अल्फा बीटा, ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, सो x² माइनस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा। तो अब x² ये हो गया, 2 अल्फा बीटा, 2 तो हम ये लिख लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा क्या है -4, ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा बीटा है 1/4, सो 4 इंटू 1/4। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो बस, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 8x यानी कि प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो भाई ये थे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है, और अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये होमवर्क आप कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन आप मुझे करके कमेंट पे बताइएगा कि आपने क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि भाई आप मेरे वीडियो को कम से कम पूरा तो देखते हैं। ठीक है, तो लो भाई बच्चों, है ना, ये है आपका आज का होमवर्क। देखो अगर आप सीरियस हो ना, तो मैं भी बहुत सीरियस हूँ आपके प्रति। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने ला सकता हूँ जो एक अच्छे से अच्छा चैनल नहीं बना सकता, समझ रहे हो ना। खैर मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भी बड़े धुरंधर पड़े हैं भाई, लेकिन फिलहाल इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ सीरियसली जुड़े हुए हो तो आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है ना, इसलिए जुटे रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से इन सवालों को कीजिए, और मैं सोचता हूँ कि मैंने अब काफ़ी हद तक चैप्टर नंबर 2 लगभग पूरा हो गया है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं, कंसेप्ट भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, जो कि आपका पॉलिनोमियल में बेसिक कंसेप्ट होता है, मतलब क्लास 9th और 10th को मिला के लगभग मैंने सारा कुछ समझा दिया है। ठीक है, इन केस अभी भी आपको कुछ लगता है ऐसा कि आपको मुझसे पूछना है, और जिसके मैं वीडियो बना सकूं, और जिसमें मतलब आप ये सोचते हैं कि ये कंसेप्ट मुझे आना ही चाहिए, है ना, तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।